नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जिस नेटवर्क को आप ट्रबल शूट करने जा रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है और बैकएंड में कितनी नेटवर्क डिवाइसेस इन्वॉल्व हुई हैं टू गेट एन एक्सेस ऑफ इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क ऑन ईच एंड एवरी मशीन्स व्हिच आर अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन। Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor। ये डेडिकेटेड वीडियो हम उन सभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए बना रहे हैं जो आए दिन ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि हमें जो इश्यूज आ रहे हैं, नो इंटरनेट का इशू आ रहा है किसी पर्टिकुलर लैपटॉप या डेस्कटॉप में, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करें। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी ट्रबल शूटिंग की जर्नी कहां से स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे इमेजेस दिखाई पड़ रहे हैं, सो यू कैन कंसीडर दीज इमेजेस एज अ डिवाइस थोड़ी देर के लिए जब तक आप वीडियो देख रहे हैं। और आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप्स जिसका इस्तेमाल करके एक पूरे प्रॉपर नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अपने पास 3 मशीनें लगी हैं। यू आर इजिली एबल टू सी दीज ऑल मशीन्स और लैपटॉप और डेस्कटॉप आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नंबर जो 3 हमने मेंशन किया है ये हजारों में भी हो सकते हैं, 100 में भी हो सकते हैं। लाइक योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। 3 मशीनों को ट्रबल शूट करने के लिए जो स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे सेम स्टेप्स हम इस्तेमाल करेंगे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो फिर चाहे कितना भी बड़ा हमारा नेटवर्क इन्वायरमेंट हो, 500 मशीनों का या 1000 मशीनों का। सो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि किसी भी नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियली आपके पास ये मशीन है और आपने ये पोर्ट देखा होगा, राइट। दिस इज द पोर्ट और इसको हम बोलते हैं आईओ पोर्ट। हर एक सिस्टम पे आईओ पोर्ट विच इज इनपुट आउटपुट पोर्ट। आप जिस डेस्क पे अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो या जो आपका वर्क स्टेशन है, जो डेस्क है ना, उसमें एक छोटा सा व्हाइट कलर का बॉक्स होगा और हाफ मीटर से लेकर के 1 मीटर के बीच में एक केबल होगा जो आपके लैपटॉप से इस आईओ पोर्ट को कनेक्ट करता है। तो ये पहला कनेक्शन होगा जो आपके लैन से, सिस्टम के लैन से और आईओ पोर्ट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो पहली ट्रबल शूटिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला जो कनेक्शन है मशीन टू आईओ पोर्ट हो गया। ये हमारा पीसी है या फिर आप इसको लैपटॉप मान सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग यू कैन प्रोसीड, लैपटॉप या पीसी दैट डायरेक्टली कनेक्टेड विद आईओ। हर एक मशीन के लिए सेपरेट आईओ पोर्ट अवेलेबल रहेगा। जितनी डेस्क, जितनी सेटिंग, उतने नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स रहते हैं। अब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एक अच्छा नेटवर्क ट्रबल शूटर बनना चाहते हैं। तो ये जो केबल अवेलेबल है ना, इस केबल के ऊपर आपको टैग मिलेगा। मतलब एक टैग आपको यहां पे मिलेगा और दूसरा टैग आपको इस आईओ पोर्ट के ऊपर मिलेगा। टैग शुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो टैग। लाइक कंपनी के नेम से हो सकता है, A to Z अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हो सकता है, लाइक D104। दिस इज द टैग नेम और सेम टैग आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके केबल के ऊपर जो केबल आपके पीसी को कनेक्ट कर रहा है। तो टैग हो गया, आईओ पोर्ट हो गया, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो गई। अभी हम लॉजिकल टर्म्स पे नहीं जाते हैं, आईपी एड्रेस और कंप्यूटर नेम और वर्क ग्रुप की बात नहीं करेंगे। पहले हम फिजिकल कनेक्शन देखते हैं। तो ये कनेक्टिविटी आपकी इस केबल के जरिए विच इज यूटीपी केबल, कंसीडर एज अनसील्ड टू स्टेट पेयर, और इसकी कई सारी कैटेगरी है। कैटेगरी 6 या कैटेगरी 7 लेटेस्ट जितने भी नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर की जाती है वो डेफिनेटली कैट 6 या कैट 7 की हेल्प से की जाएगी। ये इथरनेट केबल हो गया और इस इथरनेट केबल को हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले हैं। इस आईओ पोर्ट से केबल निकलेगा और वो सीधे जाएगा आपके पैच पैनल में। इसको हम बोलते हैं पैच पैनल। अब ये जो पैच पैनल है, दिस इज अ कंपोनेंट, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ डिवाइस। ये कोई मशीन नहीं है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करने वाली डिवाइस नहीं है, इसको किसी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट हाँ, ये जो केबल इसमें इंसर्ट हुए दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनकी पैचिंग हमें करनी होती है विद द हेल्प ऑफ वन डेडिकेटेड टूल जिसको हम क्रिम्पिंग टूल के नाम से जानते हैं। उस क्रिम्पिंग टूल के जरिए इस पर्टिकुलर पैच पैनल के अंदर हम इस केबल की कोडिंग करते हैं कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो पहला कनेक्शन वहां पे था, दूसरा कनेक्शन ये हो गया। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड कनेक्शन नंबर 2। ये कनेक्शन 1 हुआ, ये कनेक्शन 2 हुआ। अब पैच पैनल से एक केबल निकलेगी और वो केबल कहां पे इंसर्ट होगी जाकर के, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लगाया, ये केबल जाएगी आपके सिस्को स्विच के ऊपर। जो भी हमने सिस्को स्विच लगा रखा है आज की डेट में, या तो ये L1 स्विच होगा या फिर
L2 स्विच होगा, L2 या L3 स्विचेस विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस कनेक्टिविटी, 1 2 3। और ये स्विच आपका कनेक्ट रहेगा डायरेक्टली फायरवॉल से। दिस इज अवर फायरवॉल डिवाइस। हर एक कंपनी में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टीपल मॉडल ऑफ फायरवॉल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, आपके बजट के अकॉर्डिंग और लाइक ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी वेंडर पे जा सकते हैं। मोस्टली हर एक फायरवॉल आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विद इन द नेटवर्क इन्वायरमेंट। एंड नाउ अब ये फायरवॉल कहां से कनेक्ट होगा? फायरवॉल विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आईएसपी से कनेक्ट रहेगा और आईएसपी क्या करेगा? आपको इंटरनेट यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन से डेटा बाहर की तरफ और बाहर का डेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाने का काम करेगा। अब एक बार ये डायग्राम देखो। अब हम बात करेंगे ट्रबल शूटिंग की। अगर फॉर एग्जांपल इस मशीन में ऑल आर कनेक्टेड विद देयर ऑन आईओ पोर्ट, बट इस सिस्टम के अंदर नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है, ठीक है, इसमें आपका इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है इस पीसी में। सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम? देन यू जस्ट नीड टू ओपन CMD और यहां पे आप टाइप करेंगे IP कॉन्फिग। IP कॉन्फिग टाइप करने के बाद अगर आपकी आईपी एड्रेस 169.254.10.100, अगर आपको 172 की रेंज की आईपी एड्रेस दिखना स्टार्ट हुई, इट मींस दैट आपका DHCP आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और आपकी मशीन में अपीपा आईपी एड्रेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मींस दैट ये कनेक्टिविटी का भी इशू हो सकता है DHCP के पूल में आईपी एड्रेस कंज्यूम हो गई होगी, बट चांसेस वेरी रेयर। मे बी द पॉसिबिलिटी कि आपका सिस्टम कनेक्शन में नहीं है। तो हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टू ट्रबल शूट? आप क्या करेंगे ट्रबल शूटिंग के लिए? सबसे पहले इस मशीन का इथरनेट केबल जो लैन से लगा है और आईओ पोर्ट, इसको एक बार रिप्लेस करके देखेंगे, ठीक है। पहली स्टार्टिंग यहां से होगी क्योंकि केबल के इश्यूज की वजह से भी हमें अपीपा मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो इथरनेट है ना, वही आपको अपीपा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। पहला कनेक्शन यहां से यहां तक के बीच में चेक करेंगे। दूसरा कनेक्शन आपने नोट किया कि ये D104 पे लगा है। सेम आप रैक में आएंगे और रैक में सेम टैग को वेरीफाई करेंगे D104। इस केबल को लाइक अनप्लग करके फिर से प्लग करेंगे